Okay, so today our topic is mode and what is mode? Mode का मतलब होता है कि जिसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं उसे हम मोड बोलते हैं. बट मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज मतलब f की वैल्यू जिस कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू सबसे ज़्यादा है उसको हम मोड कहेंगे. मीन्स मोड आंसर कहाँ से निकलेगा? x में से निकलेगा, राइट? जैसे सपोज आप इधर देखिए कितने मेथड वन के नीचे एग्जाम्पल गिवन है, बहुत सारे नंबर्स लिखे हैं एंड इन बहुत सारे नंबर्स के नीचे एक टेबल बनाया, एक्स एंड एफ की वैल्यूज लिखी. तो एक्स और एफ की वैल्यूज में जो एफ का टेबल देखोगे आप, एफ का जो कॉलम है या एफ की रो है, एफ की रो में सबसे ज्यादा नंबर या सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट किसकी है? मतलब इट इज 7. जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है दैट इज 7 एंड किसकी है वो? 9 की. तो इट मींस मोड की वैल्यू क्या हुई? 9. ठीक है, तो आंसर इज 9 नॉट 7. ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि द डिजिट इन एक्स दैट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड मोड. ठीक है, अंडरस्टूड? यस मैम. ओके, सो इसे में फर्स्ट मेथड हम देखते हैं. अगर तो फर्स्ट मेथड में व्हाट इज रिटन कि सेम द डिजिट व्हिच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज मोड. तो हम सबसे पहले जो करेंगे, द फर्स्ट स्टेप विल बी कि हम जो भी नंबर्स, जो भी सीरीज गिवन है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, राइट? होल्ड अ मिनट. Okay, so second question is या second method is कि we have to apply the formula and जब हमारे को बोर्ड का क्वेश्चन निकालने को मिलेगा that it would be in group series. ठीक है, वो क्या होगा? ग्रुप सीरीज में होगा. एंड ग्रुप सीरीज मैंने आपको पहले भी बताई व्हाट इज ग्रुप सीरीज. जब क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी दोनों गिवन होंगे देन इट इज कॉल्ड ग्रुप सीरीज. ठीक है, सो वी हैव टू पुट दिस फॉर्मूला. नाउ फॉर्मूला पुट में जो ये L है इट इज लोअर लिमिट. लोअर लिमिट का मतलब ये जो हमारा x का क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट है ये L होता है. f1 माइनस एफ नॉट 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू आई हमें पता है. ठीक है, आई इज द क्लास विड्थ. अब नाउ f1 f नॉट और f2 क्या है? इसमें भी हम क्या निकालेंगे? मॉडल क्लास निकालेंगे. ठीक है, नाउ मॉडल क्लास कैसे निकलेगी? ये मॉडल क्लास कैसे निकलेगी? मॉडल क्लास निकलेगी जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी. ठीक है, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी दैट वुड बी द मॉडल क्लास. उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग क्लास है दैट वुड बी द मॉडल क्लास. ठीक है, ना ये जो मॉडल क्लास हमें मिल गया, सो इट मींस L मिल गया. इसका जो F है दैट इज F1, ऊपर वाला F नॉट, नीचे वाला F2. ठीक है, एफ नॉट F1 F2 इस मतलब इस तरीके से मिलेगा हमको. ठीक है, तो एफ नॉट F2 ये सब मिल गया. आई हमारे को विड्थ पता है एंड वील पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड वील फाइंड आउट द आंसर. ठीक है, मेन इसमें ये है कि मॉडल क्लास कैसे निकालनी है. सो मॉडल क्लास हमने ऐसे निकालना है कि जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा. ठीक है, तो आई एम शेयरिंग अ क्वेश्चन विद यू, उसको हम कर लेते हैं. इसमें हमारे पास एक मेथड 3 भी है बट मेथड 3 आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स क्योंकि थोड़ा सा ये डिटेल में हो जाएगा और इसमें हम ग्रुपिंग एंड एनालिसिस टेबल बनाते हैं. ठीक है, सो टुडेज लेक्चर विल बी फोकस ऑन दिस ओनली. यही हमारा जो मॉडल का फॉर्मूला है इसके बेसिस पे, राइट? सो आई एम शेयरिंग क्वेश्चन बैंक विद यू एंड वी विल स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन. भावना आप क्वेश्चन स्टार्ट कर दोगे? यस मैम.
मैम 22 होगा आंसर. Okay, just wait. I'm sharing the answers also. मैम इसको कैसे करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया मैंने. हाँ, तो भाई इसमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद किसका है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी? किसी का है मैक्सिमम? 9:15 आई थिंक सो. ये सब 1 1 ही है ना? लाइक कोई ऐसा नंबर है जो कितने रिपीट हो रहा हो? मैम हाँ जी. आई डोंट थिंक सो. इसमें कोई नंबर मुझे तो शो ही नहीं हो रहा है. 23 22. ओ सॉरी, मैं तो बोल रही हूँ बट हाँ म्यूट था यहाँ पे. हाँ, इसमें कोई नंबर Okay. रिपीट हो रहा है? इसमें इसमें कोई नंबर रिपीट हो रहा है? नहीं. ओके, जस्ट वेट एंड वील सी इसको क्या करना है. सो हियर आई वुड लाइक टू टेल यू द फॉर्मूला. इसमें हमारा जो फॉर्मूला होता है दैट इज मोड इज इक्वल टू, आप लिख लो, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. यस मैम. ओके, सो इसमें हमने लिखते हैं दैट इज मेथड 3 या 4 पे हमने लिखा हुआ होगा. मैं आगे चलती हूँ. तो इसमें हमने मीडियन भी निकालना है, हमने इसमें मीन भी निकालना है. ओके. ठीक है. सो कैलकुलेट मीन एंड कैलकुलेट मीडियन. सो यू हैव टू डू बोथ वेज. मैम मीडियन वाला मैंने वो रिकॉर्डिंग देखा था, उसमें डिस्क्रीट में ही मेरा डाउट था, इसलिए फिर मैंने आगे ग्रुप वाला किया नहीं. अच्छा, ओके. तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन. फिर जो भी अगर डाउट होगा आई विल टेक द डाउट फॉर मीडियन क्लास. इसको हम करके देख लेते हैं. ठीक है. यस. सो आई टोल्ड यू. So I told you this कि mode is equal to 3 median minus 2 mean. So mean का फॉर्मूला हमें पता है that is x bar is equal to sigma x upon n. sigma x अगर आपने सारे नंबर्स को ऐड ऑन करोगे सो क्या आंसर आएगा? जरा ट्राई करो प्लीज. नंबर्स मैं यहाँ लिख रही हूँ. ठीक है. x 0 2 9 15 17 21. यू कैन यूज सिंपल कैलकुलेटर. ठीक है. यस मैम. मैं बता देती हूँ आपको इसका आंसर. ठीक है. सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 455. ठीक है. एंड एन कितने हैं? ये नंबर्स कितने हैं? दीज आर 20 नंबर्स. सो एक्स का आंसर हेयर इट वुड बी 22.75. ठीक है.
नाउ इफ वी कैलकुलेट मीडियन, तो मीडियन में इंडिविजुअल सीरीज में हमने किया था कि मीडियन विल कैलकुलेट एज n+1/2 th वैल्यू, ठीक है. दिस वॉज इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज. तो यहाँ पर हमारा जो आएगा दैट इज 20+1/2 th वैल्यू, ये आया 10.5 th वैल्यू. और इसका मैंने आपको बताया था 10.5 का मतलब है 10th टर्म प्लस 11th टर्म, मतलब नेक्स्ट वाला टर्म जो होगा, एंड उनका एवरेज, ठीक है. दैट इज, अगर हम यहाँ से अब इधर से चलो आप 10th, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 और ये हो गया 11, ठीक है. 10 और ये है 11. सो हेयर यू विल पुट द आंसर. 10th टर्म इज 23 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका आएगा. मैम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करना होगा. किया तूने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज? ओके, मतलब मेरे को सिर्फ क्वेश्चन बैंक दिख रहा है, आपका सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है. ओह सॉरी, मैं तो कहाँ पहुँच गई. ओके ओके वेट, ओके वेट, आई एम जस्ट शेयरिंग. वो एक्चुअली रिकॉर्डिंग भी चल रहा है ना, मैं उसको देख रही थी. नाउ विजिबल? नो मैम. अभी आ जाएगा. Can't share. Now is it visible? नो मैम. अभी नहीं आया. There is some error. वेट, मैं इसको करेक्ट कर रही हूँ, एक सेकेंड. ओके, सो हमने पहले, सबसे पहले मैं रिपीट करते हैं. हमने सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, राइट. हमने जो एक्स की सीरीज है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया इसको. फॉर्मूला लिखा मैंने, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. मीन का फॉर्मूला हमने लगाया एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन. सिग्मा एक्स मैंने कर दिया 455/20, नंबर्स आर 20, उसका आंसर 22.75 आया. देन वी कम टू मीडियन. मीडियन इंडिविजुअल सीरीज में इज n+1/2 th वैल्यू. तो 20+1 th वैल्यू इज 10.5. 10.5 का मतलब 10th टर्म प्लस 11th टर्म डिवाइड बाय 2. 10th टर्म हम यहाँ से देखते हैं कौन सा है. तो इट इज कमिंग एज 23 एंड 11th इज 25. तो 23 + 25 डिवाइड बाय 2 दैट इज 24, ठीक है ना. मीन आ गया, मीडियन आ गया. मीडियन इज 24. दिस इज द आंसर ऑफ मीडियन, ठीक है. तो नाउ हमने इसको कितने फॉर्मूले में पुट किया. मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन 22.75, ठीक है. आप कैलकुलेट करोगे इसको, दैट इज 72 माइनस 45.5. आंसर वुड बी 26.50. यस मैम. ठीक है. सो दिस was illustration 3.
ठीक है, आई राइट हेयर मेथड फोर्थ ऑल्सो, नेक्स्ट मेथड ऑल्सो बाय फॉर्मूला, ठीक है, इसको मैं करेक्ट कर दूंगी, राइट। नाउ शेयरिंग नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज शेयरिंग क्वेश्चन विद यू, ठीक है। Do this question, illustration 6, ये illustration 6 is based on that formula question, जिसमें हमने फॉर्मूला निकालना है, यस ठीक है, फॉर्मूला लगा के करना है, जो L1 प्लस F1 माइनस F1, ये वाला फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ओके हेयर इन दिस क्वेश्चन अगर हम विदाउट ग्रुपिंग करते हैं, एक्चुअली जो आंसर शेयर्ड है वो अकॉर्डिंग टू द ग्रुपिंग टेबल है, तो इफ वी अप्लाई द फॉर्मूला देन आंसर विल बी 6.36, ठीक है। सो यू नोट डाउन द आंसर दैट 6.36 विल बी, जब हम इसको फॉर्मूला पुट करके लगाते हैं। हम ग्रुपिंग टेबल तब यूज़ करते हैं जब हमारे जो फ्रीक्वेंसीज है बहुत क्लोज होती हैं, लाइक इसमें 10 एंड 8 गिवन था ना, वैसे तो 10 के हिसाब से आपने किया होगा, F1 है ना, मॉडल क्लास आपने 10 वाले लिया है, 6 to 8, राइट। बट Yes, ये ma'am. जो बहुत क्लोज फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जैसे 8 10, तो इस केस में हम ग्रुपिंग टेबल अप्लाई कर देते हैं। सो इसीलिए मैंने आपको बताया कि बोथ वेज वी कैन डू द आंसर, दोनों में अलग अलग है, तो वो एग्जाम में इट विल बी कंसिडर्ड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है फॉर्मूला बेस्ड, आई डोंट थिंक सो, सारे ग्रुपिंग टेबल वाले ही स्टार्ट हो गए। सो आई डू द ग्रुपिंग टेबल टुमारो, ठीक है, ग्रुपिंग टेबल एंड एनालिसिस टेबल का कल कर लेंगे, एंड देन फिर अब आपको समझ में आ जाएगा। यस मैम। मैम वो जो मीडियम में डाउट था डिस्क्रीट और ग्रुप वाला, हाँ श्योर, मैं एक मिनट